अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं अदनान का व्लॉग। जनाब अली, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने उसको मकाम दिया है, अल्लाह ने उसको रुतबा बख्शा है, जो भी है जिस तरह भी है। लेकिन कुछ लोग अंदर का हसद मिटाने के लिए उसकी पुरानी एक वीडियो, जी हाँ, मैं रजब भट्ट की बात कर रहा हूँ, मियाँ बिलाल साहब, जो कि उसकी बहुत ही पुरानी वीडियो है और उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने में। तो ये बात मैं कहना चाहूँगा कि हम पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है, जो चीज़ जायज़ है उस पर बात की जाए और इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लिया जाए या बात की जाए, तो ये फ़र्ज़ बनता है। मैंने जनाब मेरी टिकटॉक पे सारी रात ये चीज़ें देखता रहा हूँ और ये चीज़ों को समझने की कोशिश की कि कौन गलत है कौन ठीक है। तो रजब भट्ट ने आज से काफ़ी अर्सा पहले जनाब पहली एक वीडियो बनाई थी और एज इट की फ़नी वीडियो थी। तो उसमें उसने शिया एज ए पहले तशी होने के नतीजे तरीके से नमाज़ पढ़ी है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और बहुत से लोग जनाब पहली जैसे कि मियाँ बिलाल साहब की मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान हूँ के साथ ये भी कहता है कि इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत सी नेगेटिविटी ये फैलाई जा रही है कि जनाब रजब भट्ट गलत इस्लामी तरीके को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है, उसको रुतबा दिया, मकाम है। उसने जो भी किया, जिस तरह भी मेहनत करके आज फेमस हुआ है, पाकिस्तान में एक बेहतरीन शादी की है, तो उसके अगेंस्ट जनाब अली काफ़ी सारे यानी लोग, काफ़ी सारे लोगों में से मुराद है मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब, फ़हीम खोखर साहब तो अब काफ़ी खामोश हो गए हैं। और पिछले दिनों जनाब पहले उसके अगेंस्ट रजब के FIR दर्ज कराई है, उसका जनाब पहले पासपोर्ट रोका गया है, उसका ID कार्ड ब्लॉक लिस्ट करवाया गया। तो ये चीज़ें ये इंतहाई गलत हैं। रजब भट्ट एक अपने ही बुनियाद पे, अपने ही बलबूते पे, अपने ही मेहनत पे, अपने नाम पे, अपने काम पे खड़ा हुआ है और जिस तरह भी खड़ा हुआ है उससे हसद नहीं करना चाहिए। ख़ासकर मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब को अपने चेहरे पे दाढ़ी रखी हुई है, सुनते रसूल रखी हुई है और उसके पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए, ना कि जनाब अली एक हसद, एक जनाब अली यानी कि उसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट जाना। ये सब कुछ नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी लोग इतने बच्चे नहीं हैं, इन चीज़ों को समझते हैं कि आप सही क्या है गलत क्या है। बहुत ज़हीन लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे जो फ़ौरन इस चीज़ का फ़ैसला कर देते हैं, जैसे कि जनाब अली बिलाल, मियाँ बिलाल साहब, आप उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। यार बेचारा गरीब, मैं गरीब तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर यार वो माँ बाप का इकलौता बेटा है, उसकी माँ बेचारी कितनी डरी हुई है, उसके वालिद साहब उसको कह रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाओ। मकसद है कि इन लोगों ने इतना उनको यानी कि डरा धमका दिया है कि वो अपना मुल्क छोड़ने पे भी अपने बेटे को कायल कर रहे हैं। अभी बेचारे की नई नई शादी हुई है, अभी उसके यानी कि इंजॉय के दिन थे, लेकिन उसके जनाब अगेंस्ट ये लोग खड़े हो गए। और जिस मुद्दे की ये बात करें, ये मुद्दा तकरीबन आज से कोई साल डेढ़ पहले का है। जब उस टाइम जनाब ये वीडियो बनाई थी तो उस टाइम मियाँ बिलाल साहब के दर थे, लेकिन अब उनको याद आ गया है। मकसद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब मियाँ बिलाल साहब एडवोकेट व्यूज़ लेने के चक्कर में, अपने यानी कि टिकटॉक अकाउंट ऊपर ले जाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो गलत है उसको गलत कहा जाए, जो सही है उसको सही कहा जाए, क्योंकि जो बंदा अपने बलबूते पे खड़ा होता है, जो बंदा अपने आप में स्टैंड लेकर ऊपर आता है, तो उसकी इज़्ज़त बेहद ज़रूरी है। और जैसे कि इस तरह के लोग अब व्यूज़ के चक्कर में उसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके FIR करवा रहे हैं, रिपोर्ट्स करवा रहे हैं, उसका ID कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। गलत को गलत कहा जाए तो वही मर्द होता है। इसी तरह जनाब अली टिकटॉक पे बहुत से लोग रजब भट्ट को सही कह रहे हैं और ये इन वकीलों को गलत कह रहे हैं जो कि अगेंस्ट जा रहे हैं रजब भट्ट के। रजब भट्ट एक यंग लड़का है, उसका बहुत सा फ्यूचर है, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से प्लान बना रखे हैं, हाल ही शादी की है, तो उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए इन लोगों की वजह से। तो किसी की यार अमीरत से किसी के पास पैसा आ जाए तो उससे खलश नहीं रखनी चाहिए, उससे जेलसी नहीं महसूस करनी चाहिए, या उसके अगेंस्ट भी इस तरह के फैसले नहीं करने चाहिए कि उसके घर वाले डिस्टर्ब हो जाएं। अब वो अपनी बीवी को बेचारी को मैके छोड़ कर आया है कि हमारे घर के माहौल से उसके ऊपर ना डिप्रेशन पड़े, तो उसकी बीवी भी सोचेगी कि मैं यानी कि अभी मेरी शादी हुई है, हमारे ज़िंदगी अच्छे दिन गुजरने थे, लेकिन इसके ख़िलाफ़ लोगों ने इस तरह यानी कि गला घोटने पे आ गए हैं, तो वो बेचारा बेहद मजबूर हो गया। पिछले दिनों जनाब अली रजब भट्ट की इसी केस में कोर्ट में भी एंट्री हुई थी, सिर्फ इन लोगों की वजह से कि जनाब अली आपने इस्लामी चीज़ को गलत प्रमोट किया, गलत दिखाया है। हालांकि वो वीडियो पुरानी है, लेकिन इन लोगों को चैन तब आएगा जब इनके मुंह में सीधी बात की जाए ना, सही डायरेक्टली बात की जाए। तो वकील मियाँ बिलाल वकील एडवोकेट साहब के मुंह में ये 5-10 लाख रुपया ठोक देता ना, तो जनाब मियाँ साहब ने कुछ भी नहीं कहना था। फ़हीम खोखर एक समझदार इंसान है, वो काफ़ी हद तक खामोश भी हो गया है, लेकिन मियाँ बिलाल साहब
मकसद ये नहीं है सारे वकील गंदे होते हैं, सारे वकील गंदे नहीं होते, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये लोग समझ जाते हैं। अब जो गलत है, जो गलत है उस गलत कहा जाए। अब मियाँ साहब को जनाब पहले रुपया 5-7 लाख दिया जाए, मियाँ साहब का मसला हल हो जाएगा। लेकिन रजब भट्ट अपनी मेहनत और बलबूते पैसे कमा रहा है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा एंजॉय कर रहा है, तो अपनी मेहनत करके अपना ज़िंदगी का फ्यूचर बना रहा है, तो अपनी मेहनत करके इस तरह के मुद्दे इकट्ठे करने से या मुद्दे फाड़ने से किसी का कुछ भी नहीं जाता। तो मेरी एक एडवाइस है मियाँ बिलाल साहब को कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को ना प्रमोट किया करें, इस तरह की चीज़ों को ना सामने ला कर आया करें, क्योंकि लोग समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।